हिंदुस्तान के सरकार में बैठा हुआ है, वो ऐसे लोगों को साथ में लाकर आज कन्हैया क्या नाम है कृष्ण कल्याणी जैसे लोगों को साथ में लाकर आपको धमकी देता है कि सीए हो जाएगा अगर तुम कांग्रेस को वोट दोगे तो तुमको बांग्लादेश भेज देगा। तो सबसे पहले तो साला रब्बानी को भेजेगा। रब्बानी कहा जाएगा, मोदी कहा जाएगा। सवाल है मेरा, जिसको लाके धमकी दिया जा रहा है। इसलिए आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से डरने के खौफ आप लोगों को जरूरत नहीं है। जो ये धमकी दे रहा है कि सीए हो जाएगा तो ये उसको कान के खोलकर उसको बता दीजिएगा। मेरी आवाज जा रही होगी मीडिया के भाइयों के जरिए तो सुन लें कि रब्बानी साहब आप जो धमकी दिलवा रहे हैं ग्वालपोखर के लोगों को कि सीए हो जाने से बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, डिटेंशन कैंप का डर दिखा रहे हैं, तो आप अपने ही इलाके के लोगों को गैर लोगों को लाकर धमकी दिलवाने का काम कर रहे हैं, जो इस इलाके के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम आपसे ये कह रहे हैं, एमपी बने या नहीं बने वो बात की बात है, लेकिन इस जमीन से हमारा एक टुकड़ा तक अगर हिम्मत है सीए के नाम पर से उखाड़ के ले जाके दिखा दे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो तीनों। मैं रुका नहीं, मैं पीछे मुड़ा नहीं, मैं झुका नहीं, मैं टूटा नहीं, मैं आगे बढ़ता गया। और कभी मैंने सोचा नहीं था कि शायद ये मुकाम भी मुझे मिलेगा। आज जिस मुकाम पर आप लोगों ने मुझे लाकर खड़ा किया है कि रायगंज लोकसभा का उम्मीदवार बनाकर आज कांग्रेस में चला गया है। मैं भी मानता हूं, मैं वामफ्रंट में था, फॉरवर्ड ब्लॉक में था, आज मैं कांग्रेस में हूं। परचम भले मेरा बदला हो, मेरा मिजाज नहीं बदला है। परचम बदला है, विक्टर का कैरेक्टर नहीं बदला है। विक्टर जो पहले था विक्टर आज भी वही है, और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो कल भी विक्टर वही रहेगा। तो ये चीज आप लोगों से मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। और आप लोगों को मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज मेरे मुखालफत में जो ताकतें खड़ी हैं, बीजेपी, तृणमूल, ये जो ताकतें हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। जो बीजेपी का आज उम्मीदवार है कार्तिक पॉल, कार्तिक पॉल नाम है, कार्तिक पॉल बीजेपी का उम्मीदवार है। ये कुछ दिन पहले कलियागंज म्युनिसिपैलिटी में तृणमूल का चेयरमैन हुआ करते थे। ये तृणमूल पार्टी का चेयरमैन थे, आज वो बीजेपी का कैंडिडेट है। और जो तृणमूल का कैंडिडेट है वो रायगंज में बीजेपी का एमएलए है। बीजेपी का एमएलए तृणमूल का कैंडिडेट, तृणमूल का चेयरमैन बीजेपी का कैंडिडेट। तो ये जो अदल बदल का खेल चल रहा है, तो ये खेल उन लोगों का अब पब्लिक समझ गया है कि जो बीजेपी है वही तृणमूल है, जो तृणमूल है वही बीजेपी है। तो ये बीजेपी और तृणमूल के खेल से अब हम लोग को बाहर निकलना होगा। क्योंकि एक तरफ वो अपने आप को आज कन्हैया लाल अग्रवाल जो आज जिला के प्रेसिडेंट हैं, यही जो आज जिसका वोट मांगने के लिए रब्बानी साहब गांव गांव घूम रहे होंगे कि तृणमूल का कैंडिडेट को वोट देना होगा कृष्ण कल्याणी को। यही कल्याणी रब्बानी साहब के जिला प्रेसिडेंट कन्हैया लाल अग्रवाल को रायगंज में हराया था बीजेपी से। और आज वही कन्हैया लाल अग्रवाल आके बोलते हैं कि कृष्ण कल्याणी को वोट देना होगा। तो ये बात को समझिए, इन लोगों का खेल जो है, जिसको बीजेपी बन के हराया तृणमूल वाला जिसको हराता है बीजेपी बन के, फिर वही लोग आके एक हो जाता है और बोलता है कि ना पार्टी को वोट देना होगा। तो पार्टी जो हम लोग करते हैं तो पार्टी का एक उसूल होगा, उसका कोई मकसद होगा। ना तो टीएमसी का कोई मकसद है, ना बीजेपी का कोई मकसद है, ना इनका कोई उसूल है। इनका एक ही मकसद है कि आवाम को लूटो, आवाम को मारो और सत्ता पर राज करो, यही इनका मकसद है। और हम लोग वाम कांग्रेस जोट के लोग हैं, हम आवाम के साथ हैं। हम ऐसी ताकतों के खिलाफ हैं जो आवाम के खिलाफ है। हम आवाम के साथ हैं, जो आवाम पर जुल्म करेगा हम उसके खिलाफ हैं। आपकी ढाल, आपकी आवाज, आपकी ताकत बनकर हम लोग खड़े होते हैं। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं मिसाल देना नहीं चाहता हूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन
लेकिन जब भी आपने आवाज दिया है, वो ग्वालपोखर हो, चाहे वो इस्लामपुर हो, चाहे करंदगी हो, चाहे चाकुलिया हो, चाहे कोई और जगह हो, यहाँ तक कि सिर्फ उत्तर दिनाजपुर ही नहीं, बंगाल के मुख्तलिफ जिलों में जहाँ पर जुल्म हुआ है, अगर मेरी आवाज वहाँ पहुँचने के लायक रही है, मैं वहाँ खड़ा हो सकता हूँ जाकर, तो मैं वहाँ भी खड़ा होकर वहाँ भी गरीब किसान मजदूरों की आवाज बन के खड़ा हुआ हूँ और ये लड़ाई मैं लड़ते जाते हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, ये जो लड़ाई है ये सिर्फ एक चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है हमारे देश को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि आज आप लोग जान रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी धीरे धीरे अपनी तानाशाह का जो हुकूमत में आने के बाद जिस तरह से अपना तानाशाही को धीरे धीरे मजबूत करते जा रही है, उसका नमूना हम लोग को देखने को मिल रहा है कि किस तरह से हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर देश में नफरत की सियासत फैलाई जा रही है और हमारे मासूम बच्चों में नफरत का बीज बो दिया जा रहा है, ताकि आने वाले कल में पूरा देश जो है इस नफरत की आग में जलता हुआ, झुलसता हुआ नजर आएगा। उसको बचाने की लड़ाई है। আপনি কি একজন বই প্রেমী, কিংবা আপনি কি বই পড়তে ভালোবাসেন, কিন্তু আপনার পছন্দ মতো বই কোথা থেকে ক্রয় করবেন ভাবছেন? এখন আপনার এলাকায় মীরা পুস্তকালয়ে আপনি পেয়ে যাবেন সমস্ত ধরনের বই। যেমন এখানে পাবেন স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তক, বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার বই, এছাড়া ধর্মগ্রন্থ, শিক্ষামূলক সামগ্রী, অফিস স্টেশনারি, ড্রয়িং সামগ্রী এবং খেলাধুলার সরঞ্জাম মীরা পুস্তকালয় থেকে ক্রয় করতে পারবেন। তাহলে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের ঠিকানায়, সুকান্ত মোড়, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। যোগাযোগের জন্য নম্বর 8945933128।